इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन। भगवान की दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ में चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, सायंकालीन शंका समाधान का यह सत्र टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आप सभी लोग आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान अवधपुरी भोपाल तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम परिसर से देख रहे हैं। यहां पर उपस्थित आप सभी का और देश और दुनिया में पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल तथा प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों का भावभीना हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइएगा बंधु, हम पूज्यवर के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की मंगलमयी स्थापना यहां संपन्न हो चुकी है और आने वाले कुछ ही दिनों में प्रारंभिक सत्र उसका जो है वह जून माह में प्रारंभ हो जाएगा और आप सभी के लिए विदित है लगभग 200 बच्चे इस वर्ष प्रथम सत्र में सिलेक्ट हुए हैं। देश और दुनिया से जो सभी प्रतिभावान बच्चे थे वे सभी बच्चे यहां पर सिलेक्ट हुए हैं और वह सत्र जून में लगभग मध्यम जून में प्रारंभ होगा। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, अभी एक छोटा सा चैत्यालय था, जिनालय था, जो यहां पर रह रहे लोगों के लिए पर्याप्त था, लेकिन अब श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में पढ़ने वाले लगभग 200 बच्चों के लिए एक साथ पूजन और आराधना करने के लिए वह जिनालय पर्याप्त नहीं होगा। उस पार्श्वनाथ जिनालय के रूप में अभी जो है मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान के रूप में अब उस जिनालय में बड़े बिंब की स्थापना होने जा रही है और उसके लिए 1 जून से 6 जून तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का मांगलिक कार्यक्रम इसी आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम परिसर में संपन्न होगा। आपके लिए मैं पुनः एक बार बतला दूं, जो लोग यहां पर उपस्थित हैं, भोपाल में जो लोग अपने घरों पर बैठकर के इस समय शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और भोपाल के बाहर भारत देश और भारत देश के बाहर भी जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, मैं आपके लिए पुनः बतला दूं, 1 जून से 6 जून तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का मांगलिक कार्यक्रम पूज्यवन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की सत्संग चरण सन्निधि में संपन्न होने के लिए जा रहा है। और यहां पर जो लोग हैं वो लोग तो सौभाग्य प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप अगर कहीं ये सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाए हो तो पूज्यवन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के सत्संग चरण सानिध्य में संपन्न होने वाले इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए आप मूल नायक विराजमान करने के लिए, विधि नायक विराजमान करने के लिए, साथ ही माता पिता, सौधर्म, कुबेर, महायज्ञ नायक, राजा श्रेयांश सोम जैसे, ईशान सानत कुमार महेंद्र जैसे प्रतिभाशाली, प्रतिभा पुण्य को प्रदान करने वाले उन पदों के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। सामान्य इंद्र इंद्राणी के लिए चूंकि समय इसमें बहुत कम है और कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आपके लिए संपन्न करना है, तो सामान्य इंद्राणी के लिए मात्र 3100 रुपए की एक व्यवस्था राशि रखी गई है ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो सके और आपके लिए धोती दुपट्टे, द्रव्य सामग्री, भोजन और बाकी व्यवस्थाएं आपकी की जा सकें।
तो बंधु, मैं एक बार पुनः 1 जून से 6 जून तक होने वाले पाषाण से परमात्मा की इस मंगल यात्रा में आपका आह्वान करता हूं कि आप सपरिवार इसमें सम्मिलित होइएगा और अपना सौभाग्य प्राप्त करिएगा। बंधु, उसके पूर्व तीर्थराज संवेश शिखर की पावन धरा पर स्थित गुणायतन में एक दिव्य यात्रा संपन्न होने के लिए जा रही है, जो दिव्य परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान अभी तक पावन धाम में नई वेदिका पर विराजमान होने के लिए 23, 24 और 25 मई को वेदी प्रतिष्ठा, जिनबिंब स्थापना और कलशारोहण का मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होने के लिए जा रहा है। पूज्यवन मुनि श्री प्रमाण सागर जी की संपूर्ण निर्देशनत्व में ही वह कार्यक्रम संपन्न होगा, लेकिन 18 मई को निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज जी का गुणायतन शिखर जी में मंगल प्रवेश होने जा रहा है और महाराज श्री के मंगल प्रवेश होने के बाद पूज्यवर मुनि श्री समता सागर जी महाराज, पूज्यवर मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज सत्संग तो वहां विराजमान रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ में आरिका मां गुरुमती माता जी, आरिका मां दृढ़मती माता जी अपने विशाल संघ के साथ में लगभग 51 से ज्यादा पिछियों के चरण सन्निधि में 23, 24 और 25 मई को वेदी प्रतिष्ठा, जिनबिंब स्थापना और कलशारोहण का मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा। आइएगा बंधु, हम एक बार पुनः आपके लिए आज जो गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं उनकी नामों की घोषणा कर रहे हैं। आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे। टीवी स्क्रीन के माध्यम से वे भी अपने चंचला लक्ष्मी का जो सदुपयोग किया है, द्रव्यदान दिया है, उसकी अनुमोदना के लिए आप तैयार रहें ताकि वे भी आपकी तालियों की गड़गड़ाहट सुन सके। आज निर्माण निधि के रूप में कुमारी प्रेक्षा जैन सुपुत्री श्री नीलेश नेहा ठोलिया जी मुंबई से जुड़ रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। निर्माण मित्र के रूप में श्री अनूप कुमार जैन, श्रीमती पायल जैन, अर्चना जैन आसनसोल से जुड़ रहे हैं, उनका भी सम्मान करें। सभी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। निर्माण सारथी के रूप में श्रीमती कुसुमलता जैन, श्री दीपचंद जी जैन हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। आपकी तालियां वहां तक पहुंचना चाहिए, उनके पास तक। और सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं श्री कारूलाल कस्तूर चंद जी कुणावत जी जैन, अहमदाबाद गुजरात से। तो सभी के लिए एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। आइएगा बंधु, हमारे बीच में प्रसिद्ध आर्किटेक्ट संचाली हर्षा जी बेंगलोर कर्नाटक से हमारे बीच में, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। मैं सम्मान सहित उन्हें यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे पधारें पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजेश जी आईएएस, कृपया पधारें। अनुभव जी सर्राफ और नरेंद्र जी टोंगिया और सुनील 501 कृपया पधारिएगा, जिनका भी हमने नाम लिया है। हमारे बीच प्रसिद्ध आर्किटेक्ट संचाली हर्षा जी बेंगलोर कर्नाटक से हैं। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आपकी भी अनुमोदना इस सम्मान के साथ में जुड़ना चाहिए। हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजेश जी को कि वो 1 मिनट माइक दे दो। वे संचाली हर्षा जी बेंगलोर का एक बार परिचय दे दीजिएगा, इतनी दूर से वो आई हैं। कोई बात नहीं है, हाँ वहीं पर कोई बात नहीं है, चलेगा। राजेश जी को माइक दो। आप पहले परिचय दे दें जब तक। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ चलिए राजेश जी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत वंदन, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। बंधुओं, आज हमारे बीच बेंगलोर से सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट सुश्री संचाली हर्षा जी पधारी हुई हैं। गुरुदेव की जो परिकल्पना थी कि इस परिसर में एक भव्य स्कूल, जिनालय, अतिथि गृह, बसतिका और अन्य जो भी कार्य हो सके, छात्रावास, उसके लिए आपको बुलाया था। और आपका जो प्रेजेंटेशन हुआ उससे सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए और आगे कार्रवाई करने के लिए इनको अधिकृत करेंगे हम लोग। 1969 से आपकी सुप्रसिद्ध फर्म है बेंगलोर की और लगभग 50 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्कूलों का आपने आर्किटेक्ट और डिजाइन किया है। आज सभी सदस्यों ने उसको देखा और सभी ने उसकी अनुमोदना एक हिसाब से की, लोगों को पसंद आया और उसके बाद बाकी औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए
हर्षा जी से हमने अनुरोध किया है और वो निश्चित रूप से हमें देंगी। और ये परिसर, उनकी मनोभावना है कि ये परिसर ऐसा बने कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक अलग से परिसर के रूप में प्रभावित हो। और गुरुदेव से हर्षा जी अत्यंत प्रभावित हुई और गुरु ने कहा कि गुरुदेव के आशीर्वाद से हम चाहेंगे कि हम ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाएं कि जो कि विश्व में, न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाए। तो निश्चित रूप से हम ये करने में सफल होंगे। बहुत धन्यवाद। और आइएगा बंधु, जैसे कि आप सभी के लिए मालूम है, जैसे कि आप सभी के लिए मालूम है बंधु कि पूज्यवर की प्रातःकालीन मंगल देशना भावना योग से नकारात्मकता का हल, यह प्रवचन श्रृंखला चल रही है और यह प्रवचन श्रृंखला लगातार चल रही है। जो लोग प्रातःकाल पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, जनवाणी या प्रामाणिक ऐप के माध्यम से महाराज श्री की मंगल देशना का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उनके लिए बता दें अभी 2-3 दिन का गैप आपके लिए लगा होगा, लेकिन भावना योग से नकारात्मकता का हल हिंदी की वर्णमाला के समस्त अक्षरों पर, एक एक अक्षर पर, अकेले अ अक्षर पर महाराज श्री ने 20 प्रवचन संपन्न किए। अब आ जो बड़ा आ है उस पर अभी महाराज श्री के 2 प्रवचन संपन्न हो चुके हैं, आक्रोश और आलस्य के रूप में। आने वाले दिनों में आप इस श्रृंखला को फिर से सुन सकेंगे और आप समय पर प्रातः 8:35 से 9:25 तक आप अपने टाइम को सेट करिएगा और महाराज श्री की मंगल देशना का सौभाग्य प्राप्त करिएगा। इसी के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठा करके महाराज श्री के जयकार के साथ हम पूज्यवर मुनिश्री संधान सागर जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय बोलो पूज्यवर मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनिश्री संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु। महाराज ओम। चलते हैं गुरु चरणों में और आज का ये शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करते हैं। अपने बीच में आज गुणायतन के जो आर्किटेक्ट हैं चंद्रशेखर जी, जो अनेकों मंदिर बना रहे हैं, ऐसे विदिशा से अपने बीच में सपत्नीक यहाँ पर उपस्थित हैं और आज उनके विशेष दिन भी है गुरु दर्शन। गुरुवर के अनन्य भक्त हैं, सपत्नीक यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाते हुए चंद्रशेखर जी का स्वागत अभिनंदन करें। और मैं चाहूंगा कि राजेश जी पारसोम और नरेंद्र जी पिंडरई वहीं पर जाकर उनका सम्मान कर देंगे। महिला सम्मान के लिए पुष्पा जी सोगानी जयपुर चली जाए। हाँ बोले। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आचार्य श्री ने आपका नाम क्या सोच कर रखा होगा, क्योंकि मैं जब भी शंका समाधान या प्रवचन सुनता हूं आपका हर एक भाग प्रमाणिकता के आधार पर रहता है, तो ऐसा आचार्य श्री ने क्या देख के नाम रखा होगा? ओ देखिए, अब आचार्य महाराज ने क्या देख के नाम रखा ये तो वो ही जाने, पर मैं इतना जानता हूँ, गुरु गुरु होते हैं जो बांस को बांसुरी बना देते हैं, कंकर को शंकर बना देते हैं, तिनके को महान बना देते हैं और तंतु को कपड़ा बना देते हैं। ये गुरु हैं, तो जो कुछ भी है वो गुरु कृपा से ही। एक बात जरूर है, मेरे साथ एक घटना घटी जब मैं ब्रह्मचारी था, गुरुदेव पढ़ाते थे और उन दिनों व्याकरण पढ़ाते थे। हमें जो कुछ भी पढ़ाया गुरुदेव नहीं पढ़ाया, तो संस्कृत सीखते थे, व्याकरण पढ़ाते थे। व्याकरण में रीजनिंग बहुत होती, बहुत तर्कना होती और मैं बहुत प्रश्न किया करता था। और कभी कभी क्योंकि व्याकरण के सूत्रों की सिद्धि में इतनी तर्कना होती कि आप एक एक में उलझते जाओ तो चीज़ें बहुत और स्पष्ट होती। तो एक दिन ऐसा हुआ कि 1.5 घंटे की कक्षा में एक सूत्र भी नहीं हो पाया। मैं प्रश्न दर प्रश्न, प्रश्न दर प्रश्न, प्रश्न दर प्रश्न। तो हमारे किसी साथी ब्रह्मचारी ने कहा, ये तो शंका सागर है, ये तो शंका सागर है। गुरुदेव ने टोकते हुए कहा, शंका सागर नहीं, प्रमाण सागर। और इस घटना के 3 दिन बाद अचानक उन्होंने बुलाया और कहा कि आज
कल मैं आप लोगों की दीक्षा देना चाहता हूँ, और आप लोगों की दीक्षा है, आप लोग क्या करना है गुरुदेव, अहोभाग आपका जैसा मन। और उन्होंने हम लोगों की दीक्षा दी। 9 क्षुल्लक दीक्षाएं हुई, जिसमें मेरा पहला नंबर था, और मुझे उसी नाम से पुकारा गया जिससे आप लोग पुकारते हैं। तो मुझे लगता है उनने मेरा नामकरण मेरी दीक्षा के पहले कर दिया। नमोस्तु महाराज। अनिता जी पूछ रहे हैं कुछ? हाँ। चलो एक बार फिर से ताली बजा दीजिए चंद्रशेखर जी के लिए। अहरनीश गुरुवर के सपनों को साकार करने में लगे रहते हैं। और अब चलते हैं आज अहमदाबाद से किरण जी जैन, जो युवा प्रोफेशनल हैं, वे गुरुचरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं, जीवन में लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली रुकावटों में से निराशा को कैसे दूर करें? देखिए, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली निराशा, रुकावटों के कारण होने वाली निराशा से कैसे बचे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को सुस्पष्ट लक्ष्य बनाना चाहिए पहले तो। और जब भी कोई लक्ष्य बनाए, उसमें रुकावटें आए तो घबराना नहीं चाहिए, उसके प्रति सकारात्मक सोचना चाहिए, आत्मविश्वास से भरना चाहिए, और पूरी तत्परता से जुट करके काम करना चाहिए। एक लंबा समय बीत जाने के बाद यदि कोई लक्ष्य हासिल नहीं होता और मन विचलित होने लगे, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है कि हम एक बड़े लक्ष्य को कुछ छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट दें, टुकड़े टुकड़े में बांट दें, और उस टुकड़े टुकड़े में जो हम थोड़ा भी आगे बढ़े हैं, उससे प्राप्त उपलब्धियों का जश्न मनाएं, उससे हर्षित हों, उसको बहुत सकारात्मक रूप से देखें कि मैं इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया। जहां मुझे पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाया, लेकिन जहां था उससे कुछ तो आगे बढ़ा, ये सोचना चाहिए। मैंने एक टारगेट बनाया था, उस टारगेट तक मैं नहीं पहुंच पाया, कोई बात नहीं, लेकिन जहां था उससे कुछ तो आगे बढ़ गया। मेरा हर एक कदम मुझे मेरे लक्ष्य के निकट लाने वाला है, और ऐसे ही चलते चलते मैं अपने गंतव्य तक पहुंचूंगा। तो आप छोटे छोटे उपलब्धियों का भी हर्ष मनाएं, इससे आपके अंदर आशा का संचार होगा, आपके अंतरंग की हताशा मिटेगी। नियमित भावना योग करें, और भावना योग करने से आपको ये लाभ मिलेगा। विगत दिनों जो हमने नकारात्मकता के हल के संदर्भ में अपने प्रवचन दिए हैं, जो अ सीरीज पर प्रवचन है, उसमें एक प्रवचन है अनुत्साह। अनुत्साह पर दिया गया प्रवचन आप बार बार सुने, और अपने अंदर के अनुत्साह और हताशा को मिटाने के लिए हमने एक विशेष भावना योग का भी अभ्यास कराया। जो लोग भी इस तरह की हताशा से ग्रसित हैं, या जिन्हें ऐसा लगता है कि मेरा उत्साह मंद पड़ रहा है, वे उसे बार बार सुने, उस अभ्यास को दोहराएं, सुनिश्चित अच्छा परिणाम आएगा। पूज्य महाराज श्री जी, ग्वालियर से सीमा जी जैन जो गृहिणी हैं, वे पूछ रही हैं, पारिवारिक कलह के कारण मानसिक शांति भंग हो रही है, क्या कोई विशेष भावना योग की विधि है? देखिए, पारिवारिक कलह है, मानसिक शांति, जहाँ कलह है वहाँ तो शांति भंग होगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप ये देखिए कि कलह के कारण क्या है, किस कारण से कलह हो रहा है, और उस कलह में कहीं मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरी जितनी जिम्मेदारी, यदि मैं उसे ठीक कर लूँ तो बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। तो पहली बात, हम अपने आप को सकारात्मक बनाएं, ताकि उस कलह से अपने आप को बचा सके, या कलह के प्रभाव से अपने आप को बचा सके। दूसरी बात, हम थोड़े सहनशील बने। अपने अंदर की सहन शक्ति अगर हम बढ़ा देते हैं तो लोगों का दुर्व्यवहार भी हम पर हावी नहीं होगा। तीसरी बात, अपने हाजमे को थोड़ा अच्छा बनाएं, यानी चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखे, बातों को पचाना सीखे, प्रतिक्रियाओं से बचे, तो आपके पारिवारिक कलह से कोई आप पर असर नहीं होगा। और चौथी बात, अपने व्यवहार को इतना नम्र बना दें कि जो आपके विरोधी वो आपके अपने हो जाए। ये दृष्टिकोण आप अपनाएंगे तो मैं मानता हूँ आपका मन भी शांत होगा और कलह भी शांत होगा।
रांची से डॉक्टर शशिकांत जी जैन जो सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, वे गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, सामाजिक सेवा में मन लगाते हुए भी मन में अकारण क्रोध क्यों आता है, इसे हम कैसे शांत करें? देखिए, सामाजिक सेवा में मन लगाने वाले को क्रोध अगर आता है तो इसका मतलब यह है कि अभी वो सेवा भाव में जिस तरह से उतरना चाहिए उस तरह से उतर नहीं पाए। उन्हें सेवा भाव में उतरना चाहिए और सेवा भाव में उतरने के लिए मन में श्रद्धा भाव जगाना चाहिए। श्रद्धा भाव से आपूरित व्यक्ति के हृदय में जब सेवा की भावना आती है तो उसका परिणाम बिल्कुल अलग होता है। कई लोग सेवा का कार्य करते हैं, पर किस लिए कर रहे सेवा का कार्य, हमें ये देखना है। कुछ लोगों की सेवा के प्रति जो भावना होती है उसके पीछे एक कारण ये होता है कि सेवा करूंगा तो मेरी एक सामाजिक पहचान बनेगी, मेरी प्रतिष्ठा होगी। कुछ लोग सेवा करते हैं इसलिए कि सेवा करूंगा तो मुझे कुछ पुण्य मिलेगा। कुछ लोग सेवा इसलिए भी करते हैं कि सेवा करते रहेंगे तो हम एक्टिव बने रहेंगे। और बहुत कम लोग हैं जो सेवा करते हैं इसलिए कि सेवा करना मेरा कर्तव्य है। वो उनके हृदय की संवेदनशीलता से प्रेरित होकर करते हैं। आप सेवा को अपना कर्म नहीं कर्तव्य बनाइए, श्रद्धा से भर करके कीजिए। ये मेरे जीवन के को कृतार्थ करने का आधार है, ये मेरी सेवा नहीं पूजा है। मैं आपसे पूछता हूं, भगवान की पूजा करते समय क्रोध आता है क्या? गुरुओं की भक्ति करते समय क्रोध आता है क्या? क्यों? आप श्रद्धा सभर होकर के करते हो। इसी तरह जब सामाजिक सेवा को श्रद्धा से भरकर करने लगोगे, क्रोध हावी नहीं आएगा होगा, क्योंकि वो आपकी पूजा बन जाएगी और हमें उसी दिशा में चलना चाहिए। अपने बीच में लखनऊ बेंगलोर से वीरेंद्र कुमार जी पांड्या यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। शोभना जी पांड्या, उनकी धर्मपत्नी भी साथ में, और साथ में ही अंशुल जी जैन बेंगलोर इंदौर, वे भी उनके साथ में ही रहकर अपना प्रश्न। अभी नहीं है, अच्छा, दूसरे को। आरजेव जी जैन जबलपुर अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे संगीता जी गवाने अकोला जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं। गुरु के चरणों में मेरा नमस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आजकल जो क्या होता है, सोसाइटी, पेरेंट्स और फ्रेंड्स के थ्रू एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है कि ये जो स्टूडेंट है या है ये इतना अचीव कर सकता है, पर जब वो अचीवमेंट अपन अचीव नहीं कर पाते तो एक उससे डिप्रेशन और डीमोटिवेट फील करते हैं। तो उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए और मतलब कैसे उस पर काम करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अक्सर अपने प्रवचनों में भी कहता हूँ कि ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है, हमें इससे बचना चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप हमने बहुतों को खोया भी। तो हर माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों से अतिरिक्त अपेक्षा और बच्चों पर अतिरिक्त दबाव कभी नहीं डालना चाहिए। उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहिए, पर पढ़ाई का प्रेशर बिल्कुल नहीं बनने देना चाहिए। और मैं सभी बच्चों से भी कहता हूँ, प्रेशर फ्री होकर के पढ़ो, ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ाई करो, डिग्री पाने के लिए या रैंक पाने के लिए। रहा सवाल हम अपेक्षाओं की पूर्ति न कर पाए तो क्या करें, उन सब से मैं ये कहता हूँ कि अपने लिए अपने मन में ठानना चाहिए कि मैं भले पढ़ाई के क्षेत्र में पिछड़ा हूँ पर जीवन के क्षेत्र में आगे रहूंगा। परीक्षा की जिंदगी में फेल हो जाओ, कोई परवाह नहीं। परीक्षा की जिंदगी में फेल हो जाओ, कोई परवाह नहीं। जिंदगी की परीक्षा में हमेशा पास होना है, वहां कभी फेल मत होना। जीवन के मूलभूत तत्व को पहचानो, उसके अनुरूप करो और अपने आप को साबित करके दिखाओ। एक बच्चा, उनके माता पिता की बड़ी इच्छा थी कि ये लड़का नीट क्वालिफाई करे और मेडिकल में जाए, डॉक्टर बने। उनका व्यवसाय भी मेडिकल से जुड़ा हुआ था। उसने एक अटेम्प्ट दिया, सेलेक्ट नहीं हुआ। उसने अपने पिता से कहा, पापा, उसके पिता को थोड़ी सी हताशा हुई, कहा बेटा मैं चाहता था कि तुझे डॉक्टर बनाऊं,
तू सफल नहीं हुआ, ड्रॉप ले, फिर 1 साल करना। उसने कहा पापा मुझे अब मेडिकल की पढ़ाई नहीं करना। बोले बेटा मेरा सपना है कि डॉक्टर बने। बोले पापा मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, डॉक्टर पालूंगा। देखो दृष्टिकोण, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं डॉक्टर पालूंगा। वो बेंगलोर जाकर के बीबीए करके आया और बीबीए की पढ़ाई करके एमबीए भी नहीं किया, आया और अपने पिता से पूछ कर एक हॉस्पिटल खोला। मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें आज अनेक डॉक्टर उनके अंडर में काम कर रहे हैं और काम ठान दिया। तो खुद को साबित करने के अनेक मौके होते हैं। वो डॉक्टर बनता तो डॉक्टर ही बने रहता, लेकिन आज डॉक्टरों के सामने डटकर खड़ा है। तो ये भी एक दृष्टिकोण है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में विफल हो जाए तो अपने आप को कभी विफल न माने। एक द्वार बंद होता है, दूसरा द्वार खुलता है। हम बंद दरवाजे की तरफ न देखें, खुले द्वार की तरफ देखने की कोशिश करें। इसलिए हताश मत हो। अगर माता पिता में मायूसी है, उनसे कहो आप आशीर्वाद दो, आज नहीं कल हम इस रूप में नहीं दूसरे रूप में आपको जरूर गौरवान्वित करेंगे। गुरु भक्ति सरोवर वीरेंद्र कुमार जी पांड्या, शोभना जी पांड्या आ गए हैं लखनऊ बेंगलोर, और अंशुल जी जैन और उनकी सुपुत्री भी साथ में रहेंगे। वे प्रश्न करें। संगीता गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, महाराज जी के चरणों में नमस्तु, सुल्ले जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव कर्म का उदय आता है तो हमें पता चलता है, लेकिन कर्म का बंध होता है तो हमें पता नहीं चलता। जब पता चलता है तो समय निकल जाता है। तो गुरुदेव ऐसा कोई उपाय बताइए ताकि हम कर्म बंध से बच सके। देखो कर्म का बंद होता है उसका पता नहीं चलता, बात सही है, लेकिन बंद होता है तो उसके लक्षण जरूर प्रकट होते हैं। हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। कर्म बंद कब होता है? जब हमारे मन में आकुलता होती, हमारे अंदर राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं। तो हमारे अंदर की आकुलता, हमारे अंदर के राग द्वेष जो हमें अशांत करते नहीं, कर्म बंद के द्योतक है। तो समझ लो ऐसा हो रहा है तो कर्म बंद हो रहा है, सावधान हो जाओ। अगर व्यक्ति आकुलता से मुक्त हो जाए तो न केवल कर्म बंद से बचेगा, अपितु कर्म को काटने में भी समर्थ है। और माँ गुरुजी मैं एक बात बताऊंगी, अगर मेरे को अष्टमी का चतुर्दशी का उपवास करना होता है, आपके आशीर्वाद में इतनी ताकत है गुरुदेव, मैं सप्तमी के दिन, तेरस के दिन आपको जब शंका समाधान लगता है तो मैं नमस्कार करती हूँ और मैं इच्छा बताती मन में कि गुरुदेव मेरे को कल उपवास करना है, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए। तो मेरा उपवास ऐसा हो जाता है गुरुदेव मुझे मालूम भी नहीं गिरता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। चलिए वीरेंद्र कुमार जी, शोभना जी पांड्या पूरे परिवार के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अंशुल जी जैन। मुनि द्वैश्री को बारंबार नमोस्तु, इच्छामी महाराज जी। गुरुदेव मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि क्या चतुर्थ गुण स्थान में कर्मों की निर्जरा नहीं होती? क्योंकि हम श्रावक जितने भी नियम लेते हैं, चाहे रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग का नियम हो, या बाजार की सारी चीज़ों को त्याग हो, या अष्टमी चतुर्दशी के एक आसन का नियम हो, तो ये जितने भी नियम हम लोग लेते हैं उससे क्या कर्मों की निर्जरा नहीं होगी? किसने बोला नहीं? क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान ही रहेगा, 5वां गुण स्थान तो बनेगा नहीं। निर्जरा तो होती है, निर्जरा का निषेध नहीं है, लेकिन वो हाथी का स्नान होता है, गज स्नान समझते हैं। आप लोग जितना झड़ाते हो उससे ज्यादा लाद लेते हो। हाथी नहाता है तालाब में, बाहर निकलता है सूर से उतनी धूल चढ़ा लेता है। जब तक जीवन में असंयम है तब तक पाप का बंध है। इसलिए जीवन को पवित्र करना चाहते हो, पाप का त्याग करो। ये असंयम का टैग जो लगा ना उसको हटाओ, संयत बनो। संयम में ही जीवन की सुरक्षा है। अच्छा है सुबह अनुष्ठान जितनी देर करते हो उतनी देर तो बिल्कुल धर्ममय होते हो, पर जैसे ही उस वातावरण से बाहर जाते हो सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए बच्चे आशीर्वाद दीजिए गुरु की। अंशुल जी जैन, बेंगलोर, इंदौर नहीं। अच्छा यहाँ बस। और अगला प्रश्न अहिंसा बिहार से अपने बीच में चंदेरी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, वे अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे प्रेमचंद जी प्रेमी।
मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, वैसे तो प्रश्न कुछ नहीं है, लेकिन आज अहिंसा विहार का जब से मंदिर बना है 15 साल से, सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में मंदिर पहुंचते हैं, तो लोगों की ये धारणा रहती है कि इस समय मंदिर नहीं जाना चाहिए। क्या ये उचित है कि अनुचित है? नमोस्तु। प्रातः काल मंदिर जाने का निषेध नहीं है, मंदिर जाओ, लेकिन उस समय पूजा मत करो, पाठ करो, जाप करो, ध्यान करो। जाप पाठ ही करते हैं महाराज, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते। नमोस्तु। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और दयोदय महासंघ के अध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी वे अपना प्रश्न करें। उसके बाद में अर्चना जी जैन सागर, साथ में वंदना दीदी, प्रतिभा स्थली दीदी अपने बीच में है, वे प्रश्न करेंगे। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, जिंदगी की भाग दौड़ में हम बनावटी जीवन जीने में व्यस्त हैं, स्वाभाविक जीवन जीना तो भूल ही गए। तो गुरुदेव, आज वर्तमान परिवेश में स्वाभाविक जीवन कैसे जिए, मार्गदर्शन। देखिए, स्वाभाविक जीवन जीने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने अंदर के ईगो को कम करना है। मनुष्य का अहंकार उसे अनेक प्रकार के कृत्रिमताओं से उलझा देता है। हम अपने जीवन को कृत्रिम जटिलताओं से बचाएंगे, हमारे जीवन में वो स्वाभाविकता प्रकट। नमोस्तु। अर्चना जी जैन सागर और वंदना दीदी सागर से अपने बीच में प्रतिभा स्थली की बहन, बैठे बैठे पूछिए। और उसके बाद में नमोस्तु महाराज जी, टाइम हो गया। सभी महाराज जियों को नमोस्तु और चुल्लक महाराज जियों को इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि निधत्ति निकाचित कर्म कैसे बन जाते हैं? क्या ये निदान से बनते हैं कि अनंतानुबंधी कषाय से बनते हैं? ऐसा मैंने एक बार पुस्तक में पढ़ा था कि इन कर्मों के बंध से असाध्य रोग हो जाते हैं, तो क्या ये सच है? देखिए, सबसे पहले तो इस विषय में जो भ्रम है उसका निवारण होना चाहिए। निधत्ति और निकाचित नाम का कोई कर्म नहीं होता, ये कर्मांश है, और ये कर्मांश 8 कर्मों में होते हैं, और ये पुण्य स्वरूप भी होते हैं, पाप स्वरूप भी होते हैं। समझ गए? पुण्य भी होते हैं, पाप भी होते हैं। जो हम कर्म बंध करते हैं उनमें से कुछ एक कर्मांशों में ऐसी स्थितियां आती है जिन्हें निधत्तिपना और निकाचितपना से जोड़ा जाता है। निधत्तिपना ऐसा कर्म में जिस कर्म में होता है, उस कर्म को हम बदल नहीं सकते, समय से पूर्व भोग नहीं सकते, उसकी शक्ति को घटा बढ़ा सकते हैं। निकाचितपना उन कर्म समूहों में है जिनको न हम बदल सकते, न समय से पूर्व भोग सकते, न शक्ति को घटा सकते, न बढ़ा सकते, जस का तस भोगने में मजबूर होते हैं। प्रायः जब कर्म का तीव्रोदय होता है, बीमारियां अधिक होती हैं, तो लोगों के लिए ऐसा कह दिया जाता है तुम्हारे निधत्ति निकाचित कर्म का योग है। ये सामान्य कथन है, हमें इसको लेके घबराना नहीं चाहिए। कैसी भी बीमारी हो, पहले तो मैं इस पूरी सभा से कहूँगा एक बात, अर्चना जी का जोरदार अभिनंदन करो। मैंने देख रहा हूँ लगभग पिछले 25 वर्ष से तो मैं देख रहा हूँ असाध्य बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी आज तक हारी नहीं, उत्साह को बनाए हुए। और यह इस बात का प्रमाण है कि मनोबल ऊंचा रहे तो मनुष्य को कोई नहीं हरा सकता। बीमारी ने इन्हें बहुत पछाड़ने का प्रयास किया, लेकिन आज तक इनकी जीत हुई है, बीमारी हारी है। और हर मनुष्य को एक सीख लेना चाहिए, प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब अपने कर्म का तीव्रोदय होता है तो कोई निमित्त काम नहीं करता। और इन्होंने हमेशा मुझसे ये कहा है कि महाराज जी, मैं अपनी बीमारी को बीमारी के रूप में देखती नहीं, मैं उसे अपने कर्म काटने के निमित्त के रूप में देखती हूँ। और जो यह दृष्टि रखते हैं उनके लिए बीमारी भी तपस्या बन जाती। तो मैं आप सबसे इनके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में आगत समस्या को तपस्या बनाओ। समस्या तब तक है जब तक आप उसे अस्वीकार करो, और समस्या तभी तपस्या बन जाएगी जब आप उसे सहज भाव से स्वीकार करो।
तो कर्म का कैसा भी तीव्रोदय हो, अपना उत्साह बनाए रखो। यही भेद विज्ञान की परीक्षा है। मेरा किया केवल मुझे भोगना है, कोई दूसरा भोगने वाला नहीं है। इसलिए अपने किए को मैं भोग रहा हूं, भोगूंगा, और मैं भोगूंगा नहीं। मुझे कर्म भोगना नहीं है, कर्म को काटना है। कर्म भोगना और कर्म काटना में क्या अंतर है? अज्ञानी कर्म को भोगता है और ज्ञानी कर्म को काटता है। कोई कर्म काटने का मतलब और कर्म भोगने का अर्थ क्या है? कर्मोदय में विचलित होना कर्म को भोगना है, और कर्मोदय में समता रखना कर्म को काटना है। अविचलित रहो, क्षमता रखो, कर्म की जड़ मिटाओ, जीवन सफल होगा। हाँ बोलो। वंदना दीदी। गुरुदेव, जब मैं ज्यादा अस्वस्थ हो गई थी तो मैं आपके पास भी आई थी, तो आपसे मैंने नियम लिया था कि महाराज जी मैं नमोकार मंत्र लिखती हूँ, अब मेरे हाथ नहीं चलते तो अब मैं क्या लिखूं? तो आपने बोला नहीं बनता है तो जब करो। तो महाराज जी मेरे हाथ थोड़े थोड़े तो काम करते हैं घर में, तो आपने बोला था कि ओम लिखो। फिर उसके बाद महाराज जी मैं जब 2012 में आचार्य गुरुदेव के पास संलेखना लेने गई तो आचार्य जी कहते हैं कि अभी समय नहीं आया है, तुम्हारे लिए एलोपैथी दवाइयाँ नुकसान कर रही हैं, तुम उन सब का त्याग करो और आयुर्वेद में आओ, और शाम को अनाज का त्याग करो, एक टाइम भोजन, 4 प्रकार का आहार का त्याग। रात में मेरा था ही पहले से। गुरुदेव आचार्य जी की भी इतनी कृपा रही कि अभी तक मैं चलती रही। और पिछले महीने मेरी हालत गड़बड़ हुई कि मेरा राइट साइड वर्क नहीं कर रहा था, तो मुझे आयुर्वेद वाले डॉक्टर ने भी रेफर किया कि आप न्यूरो सर्जन के पास जाएं। मैं एलोपैथी में गई गुरुदेव, वहाँ मैंने 5-6 दिन दवाई खाई, मेरी हालत और गड़बड़ हुई। अब मुझे लगे कि मैं क्या करूं। मेरा बेटा भी है स्वप्निल जैन, वो भी बाल ब्रह्मचारी है, तो उसने बोला कि मम्मी घबराना नहीं है, अब आपके त्यागने का समय है, आप बिल्कुल नहीं घबराएं। मुझे डॉक्टर के यहाँ ले गया, और महाराज जी रात को मेरी हालत गड़बड़ हुई तो मैंने फिर आचार्य जी को याद किया, आपको याद किया, नमोस्तु किया। तो गुरुदेव मेरे कानों में आवाज आए कि तुमको मना किया था कि तुम एलोपैथी के पास नहीं जाना है, तुम गई हो तो वही नुकसान फिर हो रहा है, फिर छोड़ो। तो मुझे ये बताएं गुरुदेव, मैं उसका प्रायश्चित कैसे करूं? चलिए, एक तो बात यह है कि आपका सौभाग्य है कि आपको गुरुदेव की इतनी कृपा मिली और उन्होंने कुछ कहा है तो आपके जीवन के लिए वरदान है, ऐसा समझना चाहिए। अच्छा है, कम से कम अंतर मन के किसी कोने से गुरु की आवाज गूंज गई। अब आप ठीक हों, बाकी प्रायश्चित तो अलग से बात करेंगे। आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, वंदना दीदी। हाँ, बस उसके बाद नमोस्तु महाराज जी। सारी प्रतिभा इसलिए की दीदियों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। और मंचा सिंह चुल्लक महाराज जी के लिए एक शामी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि आप हमारी शंका का समाधान कर रहे हैं, वैसे ही विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान के समक्ष गणधर परमिष्टि कर रहे हैं। जब तीर्थंकर भगवान का विरह होता होगा तब सामान केवली भगवान तो होते होंगे, तो उन सामान केवली भगवान के दिव्य ध्वनि में कौन समाधान करता होगा? मतलब उनका भी तो उपदेश होता होगा ना। देखो, सामान केवली भगवान भी उपदेश करते हैं और तीर्थंकरों के गणधर होते हैं। केवली भगवान के उपदेश के लिए गणधर की जरूरत नहीं होती, लोग उनके समक्ष रहते अपने आप समझ लेते हैं। गणधरों का विधान केवलियों के पास नहीं होता। वो ओंकार ना, ओंकार में अंडरस्टैंडिंग दोनों तरह की बातें आती है इसमें, अक्षरात्मक भी आती है। अच्छा, अपने बीच में एक बिटिया है ईरा जैन, डॉटर ऑफ पवन जैन, साकेत नगर, यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा दें। सामने बोला। हाँ, आगे आ जाएंगी। एक मिनट, वे अपना प्रश्न भी कर रहे हैं। मैं बोलूंगा। और ये ईरा जैन, आजा बेटा। हमारे समाज की एक विशिष्ट प्रतिभा। यद्यपि मैं रैंक को कभी प्रोत्साहित नहीं करता, पर प्रतिभा, सामने आ जाओ, प्रतिभा को जरूर प्रोत्साहित करना चाहिए। इसने अभी 12वीं की परीक्षा में 99% अंक प्राप्त किए। मुझे नरेंद्र टोंगिया ने बताया, हमने कहा जरूर इनका सम्मान करो। एक बार जोरदार
गुणायतन परिवार की ओर से वो सम्मान कर रहे हैं। विद्यासागर इंस्टीट्यूट की ओर से आ जाइए, इनका सम्मान करिए। और मैंने नरेंद्र भाई से कहा है इस साल जल्दी जितने भी 12वीं में और 10वीं में मेरिट में आए बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन सब का गुणायतन चैप्टर भोपाल की तरफ से एक सम्मान का कार्यक्रम करें। और ये कार्यक्रम आप जल्दी बनाएं, उस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर, ये बच्ची की तो शुरुआत है, अभी जल्दी कर सकते हैं। बहुत सुंदर। आप लोग तालियों के साथ में। हाँ, वो अपना प्रश्न थोड़ा फास्ट था, प्रश्न करें। हाँ, जल्दी से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सक्सेस में मेहनत और किस्मत का क्या रेशियो है? सक्सेस में मेहनत और किस्मत का क्या रेशियो है, हम तुम जैसे बच्चों के लिए कहेंगे। किस्मत में क्या है मुझे नहीं मालूम, मेहनत का क्या फल मिलता है इसका हमें पता होना चाहिए। इसलिए किस्मत की तरफ मत देखो, मेहनत पर विश्वास रखो। समझ गए? चलिए। और अपने बीच में आज प्रसिद्ध आर्किटेक्ट संचाली जी हर्षा बेंगलोर से यहाँ पर उपस्थित है, अभी जिनका सम्मान भी हुआ। एक बार जोरदार तालियों से फिर से आप एक बार सम्मान कर दें। वे अपने प्रश्न के द्वारा गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रही हैं, और उसके बाद में अशोक भैया जी तैयार है। नमस्ते। हम अपने बहुत हमारे पिताजी के साथ रहते हैं, उनका उम्र हो गए, और हमको लगता है और डर लगता रहता है कि अगर चले जाएंगे तो हम फिर से बोलिएगा, हो जाएंगे। एक बार पुनः बोलिए, सुन पास। ठीक है, हम बहुत खुशी है कि हम हमारी हिंदी थोड़ा कमजोर है, पर चलेगा बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हुई है कि हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है। हमारे साथ हम अपने पिताजी के साथ रहते हैं, उनकी उम्र हो गई है। हमको हर वक्त डर लगता है कि अगर वो चले जाएंगे तो हम बहुत अकेले हो जाएंगे। रैशनली हमको मालूम है एक दिन होना है, पर ये मन के पीछे एक डर सा लग जाता है। बहुत सुंदर। देखिए, ये डर तो हमारे अंदर के मोह का डर है। ठहरिए, सबसे पहले तो अपने मन में आप बात बिठाइए कि कोई मर ही नहीं सकता, हम अमर हैं, सब अमर। समझ गए? शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, देह का परिवर्तन। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे शरीर भी अपना चोला बदलता है। जब वक्त आएगा सबको जाना पड़ेगा। आज वो जाएंगे, कल हम जाएंगे, कोई भरोसा नहीं कब किसकी बारी आ जाए। और ये संबंध अनंत जन्मों में हमारे अनंत बन चुके हैं। हम किसको रोए, आना जाना तो लगा हुआ है, एक दिन सबको जाना है। हर पल इस बात का चिंतन करें कि मैं एक आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। बाकी ये सब एक संयोग है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जितने दिन तक जुड़ाव है जुड़ा रहेगा, टिकने वाला कोई नहीं। जब तक ऐसे आध्यात्मिक विचारधारा से आप नहीं भरते तब तक जीवन में बेहतरी नहीं आ सकती। ओ बंधुओं, अभी चल आप बोल दो पहले। आइएगा बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए पूर्व में सूचना दी गई है कि एक बड़ा सौभाग्य आप सभी लोगों के बीच आ रहा है। आने वाले 1 जून से 6 जून तक इसी परिसर में आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम परिसर में भव्यतम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होने के लिए जा रहा है। और इस बात के लिए एक मिनट पहले मैं बता दूं ये क्यों होने जा। तुम्हें यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं। आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान से जुड़े होंगे हमारे समस्त पदाधिकारी, विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़े होंगे, और भोपाल नगर के आसपास की कॉलोनी के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, मैं बहुत सम्मान से आमंत्रित करता हूं। कृपया वो अग्रिम पंक्ति में यहाँ पर आ जाएं। पूज्य श्री के पावन श्री चरण पर आसपास जो भी यहाँ आज पधारे हुए हैं वे सभी लोग, हम किसी भी कॉलोनी का उपनगर का नाम नहीं ले रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे। और पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में पहले प्रार्थना करता हूं कि वे इसके लिए अपना मंगलाशीष हम सबके लिए प्रदान करें। बंधुओं, अभी आप लोगों को सूचना दी गई, कोई जरूरत है अब श्रीफल नहीं, श्रीफल का टाइम ऑफ हो गया। आप लोगों का हाथ का श्रीफल बना लो। आप लोगों को सूचना दी गई कि यहाँ पंच कल्याणक होना है। सबसे पहले इसमें शामिल हो जाओ। पंच कल्याणक क्यों होना है? हम जब यहाँ आए पहले दिन हमने देखा
कि यहाँ भगवान विराजमान है, और भगवान विराजमान है, मंदिर क्या है, मंदिर के नाम पर चैत्यालय है, छोटा सा मंदिर है, और बिंब भी भगवान भी बहुत छोटे छोटे रूप में है, बैठ जाओ तो ढंग से दर्शन ही नहीं। अब यहाँ गुरुकुलम की स्थापना हो गई, 180 बच्चे तो केवल गुरुकुलम के हैं, और लोग आने जाने, यहाँ की इतनी बड़ी समाज 40-50 घर की। तो मुझे लगा कि यहाँ भव्य जिनालय बनना चाहिए, और भव्य जिनालय की योजना तो बन ही गई है। आज आर्किटेक्ट महोदया भी यहाँ आई हैं, बड़ी अनुभवी और एक अच्छे कंपनी की साथ जुड़ी हुई है, और उसकी रूपरेखा बन रही बहुत जल्दी। मुझे लगता है कि ये भोपाल का नहीं, देश का एक सबसे खूबसूरत स्थान बनेगा। उसमें भव्य मंदिर भी बनेगा, वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ अब इस चैत्यालय का उद्धार होना चाहिए, और उसके लिए यहाँ एक भव्य जिन बिंब स्थापित होंगे, और वो भगवान यहाँ के मूल नायक बनेंगे। अभी सबके बीच खुला ऑफर है, कालांतर में जो भी भगवान विराजमान होंगे वो मूल नायक वही कहलाएंगे जो ये भगवान है, उन्हीं भगवान के बड़ी अवगाहना के बनेंगे। अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए 21 या 25 इंच की मूल नायक को विराजमान किया जाएगा, और ये मंदिर के मूल नायक यही कहलाएंगे। सबको मैंने सामूहिक रूप से कह दिया, एक मूल नायक और एक विधि नायक को विराजमान करने का सौभाग्य यहाँ किसी को भी प्राप्त हो सकता है। बहुतों ने मुझसे अपना निवेदन कर रखा है, 3 दिन के भीतर मैं नाम तय कर लूँगा। जिनको भी इच्छा है, जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से सुन रहे हैं और जो परोक्ष रूप से अपने घरों में बैठ के सुन रहे हैं, वे संपर्क कर ले। रविवार तक हम इसे निश्चित करना चाहते हैं। ये सुअवसर है इस श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम आचार्य विद्यासागर संस्थान के इस विशाल परिसर में मूल नायक को स्थापित करने का सौभाग्य, विधि नायक को स्थापित करने का सौभाग्य जीवन का एक अमूल्य क्षण है। जिन्हें भी ये लाभ लेना है, लाभ ले सकते हैं। इसी निमित्त से यहाँ पंचकल्याणक हो रहा है। बहुत दिन से पंचकल्याणक की बात जब हम आए थे तभी कह चुके थे। डेट्स की चूँकि कुछ रूपरेखा देख करके आगे नहीं बन पा रहे थे, तो आज भैया जी ने सब बातों पर विचार करके, क्योंकि आगे और डेट नहीं है और पहले ये काम करना है, 12 तारीख से बच्चे भी आ जाएंगे, तो उसके पहले ये सारी सुव्यवस्था करनी है। इसलिए अभी 1 जून से 6 जून तक का ये कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। इसमें भेल क्षेत्र के सारे लोग हैं, समझ गए? तो इन सबको पूरे भेल, भोपाल तो रहेगा ही, पर भेल को भेला होना है। भेला होने का मतलब समझते हैं ना? और भेल अगर भेला हो गया तो बहुत बड़ी हलचल हो जाएगी। तो भेल क्षेत्र को होना ही, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, मुझे पता है। और अभी भी सब लोग अपना अपना लाभ ले ही रहे हैं। तो इसे बहुत उमंग, उल्लास और उत्साह के साथ संपन्न करना है। इसमें कोई ऐसी बात किसी के जो कोई कमी अपनी तरफ से नहीं हो। आप लोगों का उत्साह बना रहे और सभी लोग इंद्रदानी के रूप में जुड़े, भगवान की इस आराधना में सम्मिलित हों, और जिनको इस होने वाले पंचकल्याण का मुख्य पात्र बनना है वो भी संपर्क कर ले। कौन सौधर्मिंद बनेगा, कौन कुबेर बनेगा, महायज्ञ नायक बनेगा, माता पिता बनने का कौन सौभाग्य लेगा, ये अवसर आपके हाथ में। अभी आप कर लीजिए। अल्प सूचना में बहुत बड़ा अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। तो जो भी इससे लाभान्वित होना चाहते हैं ले, और ये सब द्रव्य आपका यहीं लगने वाला है, अच्छे काम में आने वाला है। तो ये मौका है। आज पूरी कमेटी तो कमर कस के लगी हुई है, पूरी तैयारी है गुरुकुलम की। वो गुरुकुलम की तैयारी बहुत उत्तम भव्याति भव्य पंचकल्याणक होगा। इस बार का प्रवास भी हमारा पंचकल्याणक के निमित्त से हुआ है, और मुझे लगता है ये पंचकल्याणक आने वाले और बड़े उपक्रमों का आधार बनेगा। यहाँ इस धरा का पहला पंचकल्याणक होगा, और ये पंचकल्याणक बहुत बड़ी हलचल उत्पन्न करेगी। बंधुओं, अभी जो आर्किटेक्ट महोदया थी उनसे बातचीत हुई। यहाँ की जो योजना है
वो कोई छोटी योजना नहीं, बहुत बड़ी योजना है। शीघ्र यहाँ 2-3 एजेंसी से बातचीत की गई है और चल रहा है। अगर ये जिस दिन उभर करके आएगा, मान करके चलना, जैसा अभी मैंने कहा, पूरे देश का सबसे खूबसूरत स्थान बन पाएगा। ऐसा प्रयास आप सबको करना है। यहाँ आने के बाद आपको एक अलग अनुभूति होगी, एहसास होगा। तो पूरी कमेटी कमर कस ले। आने वाले सब लोग तो लग गए। नरेंद्र टोंगिया कुछ बोलना चाहते हैं? नरेंद्र जी टोंगिया के लिए माइक दे दें। हाँ, माइक दे दें। और क्या व्यवस्था? और बंधु, हम आपके लिए बतला दें, महापात्र तो संपर्क करेंगे ही, लेकिन जो सामान्य निंदानी के रूप में उस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में सम्मिलित होना चाहते हैं, उनके लिए मात्र 3100 रुपए की एक रजिस्ट्रेशन, ताकि आपकी सुविधा के लिए, यहाँ कार्यकर्ताओं की सुविधा के लिए भी। मैं तो चाहता था कि इसमें शुल्क का प्रावधान रखा ही नहीं जाए, पर इन लोगों का कहना है महाराज रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ तो व्यवस्था करे। तो ये आपके ऊपर है, इसको आप इससे सीमा से मत बांधिए। ये एक राशि भले घोषित तौर पर है, बाकी जिसकी जो इच्छा है वो भी स्वीकार कर लेना चाहिए। जो यथेच्छ दे सके, कम दे अधिक दे, कोई बंधन नहीं है, लेकिन भाव विशुद्धि के साथ। देखो एक बात बताता हूँ रहस्य की। गुणायतन में चंदा प्रभु भगवान विराजमान है, उसका पंचकल्याण कितनी विशुद्धि से हुआ है कि आज देखिए, आज कोई जाता है तो वहां लोग एकदम भाव विभोर हो जाता है, होता है। उसका पंचकल्याणक हमने अपने कमरे में कराया। उस पंचकल्याणक के, ये देखो चंदा प्रभु भगवान सामने, इस पंचकल्याणक के शांति मंत्र की जाप भी हम लोगों ने की। हमने कमेटी को ही नहीं बुलाया, केवल विनोद जी काला थे, सौधर्मेंद्र और एक माता पिता, 5 आदमी, हम महाराज और ब्रह्मचारी मिलकर पूरा 5 दिन का ठाट बाट का पंचकल्याणक। तो ये प्रतिष्ठाचार थे 5 उसमें, और ये पंचकल्याणक बहुत उत्तम भव्यता के साथ होगा। बढ़ चढ़ करके आप लोग हिस्सा लीजिए। ये इतिहास की संरचना इसमें होने जा रही है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोर कसर न बचने दीजिए। नरेंद्र जी नमस्तु महाराजी, नमस्तु 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 महाराजी। बहुत ही हम लोग सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपने हमको पंचकल्याण करने का ये प्रधान हमको किया महाराजी। पूरा भेल क्षेत्र, पूरा भोपाल क्षेत्र इस भव्य पंचकल्याण कराने के लिए तत्पर रहेगा महाराजी। आपने हम पे विश्वास किया है, आप पर विश्वास बिल्कुल भी खाली नहीं जाने देंगे महाराजी। बहुत सुंदर, लग जाइए, अब हो गया। हाँ महाराज जी, सभी पंचकल्याणक तो कॉलोनियों में होते हैं, लेकिन यहाँ पर 180 बच्चों का जो निर्माण होना है, जो संस्कार हो रहा है, उनके लिए ये मंदिर बन रहा है। हम आपको बारंबार नमोस्तु करते हैं महाराज जी, नमस्ते। हाँ बंधु, एक बार पुनः आप सभी के लिए सूचित करते हैं, चूंकि समय कम है और जो लोग इंतजार में हैं कि मैं बाद में करूंगा, तो मैं आपकी सुविधा के लिए बतला दूं कि जिस परिक्षेत्र में इस पंचकल्याण को संपन्न किया जाएगा वहां पर ज्यादा जगह नहीं है। तो आप पहले आइए, हाँ पहले आइए, पहले पाइए। समय से पहले आप पहुंचेंगे तो आपका पुण्यार्जन अभी से प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए मैं पुनः आपके लिए आमंत्रित करता हूं। मूल नायक, विधि नायक और सभी महापात्रों को विराजमान करने के लिए पावन सौभाग्य आप सभी के हाथों में होगा। जय बोलो संस्मरणीय आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज की। गुरु भक्ति के लिए सभी तैयार हों। अपरानिक आचार्य बंदाए, हम सिद्ध भक्ति का आश्रम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन।